रहे कि टमाटर जो है वो रसोई से गायब हो रहा है। टमाटर ही नहीं, एक आम परिवार के व्यक्ति की घर से गैस भी गायब हो रही है। और इस घर के गैस जो है, घर की जो गैस है, उसको एक ऐसा व्यक्ति चुरा रहा है जो नाली से गैस बनाया करता था। इस देश के अंदर जब नाली से गैस बन रही है, इस देश के पास एक इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं, आप देख रहे हैं नौजवान वैज्ञानिक उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जो है वो बूढ़े तो है नहीं, नौजवान वैज्ञानिक हैं और ऐसे ऐसे यंत्र लेकर आते हैं कि वैज्ञानिक भी सुनकर पागल हो जाते हैं। जिस देश में नाली से गैस बन रही हो, उस देश के अंदर 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। मोहित शर्मा, टमाटर रसोई से गायब हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कह रहे हैं कि टमाटर जो है वो रसोई से गायब हो रहा है। टमाटर ही नहीं, एक आम परिवार के व्यक्ति की घर से गैस भी गायब हो रही है। और इस घर के गैस जो है, घर की जो गैस है, उसको एक ऐसा व्यक्ति चुरा रहा है जो नाली से गैस बनाया करता था। इस देश के अंदर जब नाली से गैस बन रही है, इस देश के पास एक इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं, आप देख रहे हैं नौजवान वैज्ञानिक उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जो है वो बूढ़े तो है नहीं, नौजवान वैज्ञानिक हैं और ऐसे ऐसे यंत्र लेकर आते हैं कि वैज्ञानिक भी सुनकर पागल हो जाते हैं। जिस देश में नाली से गैस बन रही हो, उस देश के अंदर 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। आज आम परिवार जो है वो अपनी आजीविका को चला नहीं पा रहा है। आप ये सोचिए, आटे, तेल, दाल, चीनी, सबके भाव इतने बढ़ चुके हैं बेहिसाब। एक और मोदी जी के भाव बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर इधर ये सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। दोनों के एक साथ भाव बढ़ रहे हैं। अंग्रेज एक बात कहते थे कि हमारे इंडियंस के लिए कि इंडियन जो है ना वो मूर्ख होते हैं, और मोदी जी ने जो है इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। मोदी जी हमें समझते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, जबकि हमने अंग्रेजों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, हमने अंग्रेजों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और आपकी सरकार को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। मोदी जी समझते हैं कि ये जो अंधभक्तों को पाल लिया है, ये अंधभक्तों को पालने से देश चल जाएगा। ना, बिल्कुल ना सोचे मोदी जी ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सुन लीजिए मेरी बात। जब इस देश के लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, घर में लाशें पड़ी हुई थी लोगों के, तब मोदी जी कह रहे थे थाल पीट लो। जब इस देश के लोग, आपने देखा कि नोटबंदी की लाइन में लगे हुए थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? आप ये सोचिए, देश के प्रधानमंत्री देश को इतना पागल बनाते हैं, कहा कि नोटबंदी के बाद देश में काला धन आएगा। काला धन तो कुछ भी आया नहीं, एक काला कुत्ता भी नहीं, सुन लीजिए, एक काला कुत्ता भी नहीं आया। आप लोग काले धन की बात कर रहे थे, काला धन आता तो महंगाई अपने। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में 500 रुपए टमाटर है तो यहाँ 150। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाजपा के कार्यकर्ता पाकिस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं। आप भारत देश की बात करो ना, आप भारत देश पे चर्चा क्यों नहीं करते? भारत देश में, मैं आपको तो पाकिस्तान में चाहे टमाटर 500 का बिके, 1000 का बिके, 10,000 का बिके, हमें क्या करना है? महंगाई की बात तो मैडम इस देश में होती नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो महंगाई का माँ बोलते, ना मणिपुर का माँ बोलते, और ना चाइना का चा बोलते। 4-5 शब्द ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिए। टमाटर ना खाएं, अदरक ना खाएं, लहसुन ना खाएं। हाँ, तो क्या खाएं? हाँ, क्या खाएं? आपने नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि टमाटर न खाएं, आपका तो पेट भर जाता है, क्योंकि आप तो गोबर और गौमूत्र वाली हैं, आपका तो पेट भर जाएगा। नहीं, सवाल आप ही कह रही हैं, आप ही कह रही हैं कि टमाटर न खाएं। वित्त मंत्री एक काम कर दें, वित्त मंत्री अपने खाने की लिस्ट दे दें कि मैडम आप क्या क्या खाती हैं, भाई हम खाना शुरू कर देंगे। हरी सब्जियां खाएं ना, साग सस्ता है तो साग खाएं आप। ये लो जी, इन्हें बताया गर्मी में कहाँ साग आता है, कहाँ से आई हैं आप जब मंडी जाएंगे तो पता चलेगा। अरे गर्मी में साग आता है, पालक पालक मैं जाता हूँ, बिल्कुल मुझे क्यों नहीं पता। गर्मी में कौन सा साग आता है? कितने रुपए किलो? टमाटर कितने? टमाटर मैं आपको बता दूं, जगह जगह हर जगह अलग अलग रेट का हिसाब है, ठीक है ना? हर जगह अलग अलग रेट का हिसाब है, ठीक है? कहीं 100 भी बिक रहा है, कहीं 60 भी बिक रहा है, कहीं 50 भी बिक रहा है, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं, हर जगह हर स्टेट में अलग अलग रेट पर बिक रहा है। कहीं फ्री में नहीं बिक रहा है, जैसे मोदी जी की उज्ज्वला वाली गैस की योजना थी ना, कि वो फ्री में सिलेंडर भर जाएगा। कोई ना तो फ्री में सिलेंडर मिला और ना सिलेंडर भरा, ये समझ लीजिए। जनता तो कह रही ना, कुछ जनता कह रही चाहे कितना भी महंगा हो जाए हम खाएंगे प्याज टमाटर, और मोदी जी को हाँ, वो उनका कच्चा पटा पड़ा है घर में, उनके खाने को रोटी नहीं है, उनके हालात बुरे हैं, उनके हालात बुरे हैं। इसी को तो बवासीर कहा गया है कि बवासीर अगले की हुई पड़ी है लेकिन दर्द जाहिर नहीं कर रहे। यही है मैडम बवासीर, बिल्कुल सही पकड़ है। जनता नहीं है, मेरी बात सुनिए, जनता नहीं है, मेरी बात सुनिए। जिसके सुन लीजिए, जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कभी रिक्शा चालक से पूछिए जिसका घर का चलता है। पहले तो लोग ये कहते थे कि नमक तेल रोटी से हम लोग अपने घर का खर्चा चला लेंगे, नमक तेल रोटी लाके खा लेंगे। इस देश के अंदर आपने देखा कि गैस कितनी महंगी हो गई, रोटी पकाओगे कैसे? मोदी जी जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जरा ये बताइए 5 किलो राशन पकेगा कैसे? आप क्या भाजपा कार्यालय में लेकर पहुंचे, वहीं से पका हुआ मिलेगा? जनता खुद से है, आप जैसे लोग परेशान है। जनता कहीं रोड सड़कों पे नहीं आ रही है, केवल आप आ रहे हैं। एक बात बताइए, नहीं एक मिनट, आपने कौन सी जनता से बात करी है ये बताइए? जनता कहाँ है सड़कों पर? आप बता देना। पहले महंगाई थी, स्मृति अरे हाँ, पहले तो स्मृति ईरानी जनता में थी, अब क्या है वो? कहाँ है सड़कों पे? महंगाई नहीं है अभी। मेरी बात सुन लीजिए, अभी तो क्या है ना, इस देश का एक नजरिया बदल दिया है। ना तो लोगों को महंगाई देखने देते। मोदी जी का साफ एजेंडा है कि बेटा महंगाई हो रही है, उधर देख पाकिस्तान हम पे हमला करने को तैयार है, और इधर देख चाइना हम पर हमला करने को तैयार है, और तू
महंगाई की बात करता मुद्दा है। तो इधर पाकिस्तान भी देख, है ना। मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे और तू महंगाई की बात कर रहा है। मुद्दा तो तो मोदी जी के पाकिस्तान पास, भी है सुन लीजिए ना। मेरी बात, सुन लीजिए, मोदी जी के पास अभी आपने देखा, आज मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए। हाँ। अब चुनाव करीब आ गए हैं, हाँ। तो अब विदेशी ताकतों से डर सताने लग गया है। हाँ। ये विदेशी ताकतों का जो डर है ना, ये विदेशी ताकतों का डर सिर्फ चुनाव आते ही सामने आता अरे है, हिंदू उससे मजबूत पहले हो नहीं रहा आता। है। गर्व होना हिंदू चाहिए मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री पे आपको। हिंदू मजबूत इससे हो रहा पहले है। तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री गर्व नहीं होना था। चाहिए। किस बात का गर्व? चाय बेच कर आए और हिंदू देखिए ना, मजबूत हो रहा किस तरीके से भाई। जनता पर- हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि एक आदमी चाय बेचकर आया और आज देश भी बेच रहा है। ये बहुत अच्छी आपने बात करी, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर की बहुत अच्छी बात करी। जिन्हें हमने समझा लीडर, हाँ। वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप लोगों का तो जमीन खरीद ही लिया उन्होंने। कितने सवाल में कर लो हुई तो है? जमीन खरीद लिया। डील बात कितने में करते हुई हैं। है? आपकी कितने में हुई है? किससे किससे? डील हुई है आपकी? हैं? मोदी जी की इतनी आलोचना करने के लिए। मैं तो इस देश का एक नागरिक हूँ, मैं तो इस देश में महंगाई पर बोल रहा हूँ। मैंने तो किसी पार्टी का तो नाम नहीं लिया है। आप तो अब मोदी जी की मोदी तारीफ जी ही का कर है रही ना। हैं, तारीफ के पुल बांध रही हैं। अब चैनल अच्छे बंद नहीं काम कर कर रहे रहे हैं हैं। ना मोदी जी। क्या कर रहे हैं? तो अच्छे काम तारीफ कर की रहे हैं? जाएगी। क्या अच्छे काम कर रहे हैं अच्छे मोदी काम जी? कर रहे हैं तो अरे तारीफ की हिंदू क्या जाएगी। काम कर मजबूत रहे हो हैं? रहा है मोहन शर्मा। कितने तो अच्छे काम किए, क्या आपको क्या नजर नहीं आते। इस देश में आपने जो बात कही ना, हिंदू, एक बात आप मुझे मजबूत है बताइए। हिंदू। अरे सुन लीजिए, इस देश में 133 करोड़ की आबादी है, हाँ। ठीक है, 125 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर। आप मान लीजिए 125 करोड़ की आबादी में आप मान के चलिए 80 करोड़ हिंदू है। अगर इस देश में सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज किया जाता है, इस देश के अंदर सब्जी का प्राइस बढ़ाया जाता है, सब्जी का रेट बढ़ाया जाता है, तो 80 करोड़ हिंदू को नुकसान हो रहा है भाई साहब। इस देश में मोदी सरकार ने ऐसा तो किया नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू और मुझे जो है मोदी जी 10 रुपए का पेट्रोल दे रहे हो और वो मुसलमान है उसे 100 रुपए का पेट्रोल दे रहे हो। भैया, इस देश में सुविधा भाजपा में घुस के मुसलमानों ने लिया, ये मैं आपको बता दूं। सुन लीजिए, आपको तो मोदी जी भाजपा का ही नाम जमात, सुन के पसीना अरे आ सुन जाता लीजिए, है, पसीना आ गया बात करते करते। अब ये लीजिए, ये कह रही है पसीना भी मोदी ने। इससे पहले तो किसी को पसीना ही नहीं आता था, है ना? इससे पहले पसीना नहीं आता था, तो भाई इससे पहले गर्मी भी नहीं होती होगी, इससे पहले गर्मी भी नहीं होती होगी। भाजपा के अंदर भाजपाइयों को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे। और जब देश के जो नेता हैं, अभी मोदी जी परिवारवाद के पीछे ही पड़ गए हैं, पूरा परिवारवाद ले, परिवारवाद ले। जब मोदी जी परिवारवाद के ऊपर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी ध्यान से भूल जाते हैं कि अमित शाह जी का बेटा जय साहब ही है और मोदी जी का राजनाथ सिंह देखिए का ना, बेटा ना घर पंकज